दोस्तों, आपका स्वागत है जेन ज़ी एजुकेशन की महामैराथन में। आज हम पूरी करेंगे क्लास 10th के फुल लिटरेचर पार्ट को। टू लेट्स स्टार्ट एंड ध्यान रखिएगा, एक लाइन से हम लोग चलते चलेंगे। अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। ये कहानी लेंचो नाम के एक मेहनती किसान की है जो अपनी फसल पर पूरी तरह निर्भर है। उसकी एकमात्र आशा भगवान पर अटूट विश्वास है। एक दिन भारी ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लेंचो बहुत निराश होता है, लेकिन उसका भगवान पर विश्वास कम नहीं होता। वो सोचता है कि भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। वो एक पत्र लिखता है जिसमें वो भगवान से 100 पेसोस, एक लैटिन अमरीकी मुद्रा, की मांग करता है ताकि वो अपनी फसल फिर से बो सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वो पत्र को भगवान के नाम से पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी इस पत्र को देखकर हंसते हैं, लेकिन पोस्टमास्टर, एक दयालु व्यक्ति, लेंचो के अटूट विश्वास से प्रभावित होता है। वो लेंचो की मदद करने का फैसला करता है। वो अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठा करता है और अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा देता है। वे कुल 70 पेसोस इकट्ठा कर पाते हैं और उसे लेंचो के नाम से एक लिफाफे में डालकर भेज देते हैं। जब लेंचो को पैसे मिलते हैं तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। उसका विश्वास होता है कि ये पैसे भगवान ने ही भेजे हैं। लेकिन जब वो पैसे गिनता है तो पाता है कि ये 70 पेसोस है, 100 नहीं। वो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही 30 पेसोस चुरा लिए हैं। वो भगवान को एक और पत्र लिखता है जिसमें वो बचे हुए 30 पेसोस भेजने का अनुरोध करता है, लेकिन साथ ही ये भी लिखता है कि इस बार पैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से न भेजें, क्योंकि उसके अनुसार पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमान हैं। कहानी लेंचो के अटूट विश्वास और मानवीय स्वभाव की जटिलता को दर्शाती है। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला, आजादी की लंबी राह। ये अंश नेल्सन मंडेला की आत्मकथा से लिया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका में पहली लोकतांत्रिक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का वर्णन करता है। मंडेला रंगभेद के खिलाफ अपने लंबे संघर्ष और आजादी की लड़ाई के बारे में बताते हैं। वे उन अनेक लोगों के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान दे दी। वे अपनी पार्टी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और अन्य देशभक्तों के योगदान को भी याद करते हैं। मंडेला का भाषण एकता, मेल मिलाप और एक ऐसे समाज के निर्माण पर जोर देता है जहां रंग या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव न हो। वे आजादी को एक सतत प्रक्रिया बताते हैं और कहते हैं कि असली आजादी तब मिलेगी जब हर व्यक्ति भय और गरीबी से मुक्त होगा। ये अंश हमें मंडेला के साहस, दृढ़ संकल्प और मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रेरणा देता है। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ने की 2 कहानियां। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ये एक युवा सीगल, समुद्री पक्षी की कहानी है जो उड़ने से डरता है। उसके माता पिता और भाई बहन पहले ही उड़ना सीख चुके हैं, लेकिन वो अपनी उड़ान भरने से डरता है। उसे लगता है कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। उसके माता पिता उसे भूखा छोड़कर उसे उड़ने के लिए उकसाते हैं। अंत में भूख से व्याकुल होकर वो अपने पंख फैलाता है और उड़ने लगता है। ये कहानी डर पर काबू पाने और आत्मविश्वास की ताकत को दर्शाती है। ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज एक पायलट तूफान में फंस जाता है जब वो अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा होता है। उसके सारे उपकरण खराब हो जाते हैं और वो घबरा जाता है। तभी उसे एक काला हवाई जहाज दिखाई देता है जिसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं होती। वो हवाई जहाज उसे तूफान से बाहर निकलने में मदद करता है और सुरक्षित रूप से उतरने में मदद करता है। पायलट उस रहस्यमयी हवाई जहाज और उसके पायलट का शुक्रिया अदा करना चाहता है, लेकिन वो हवाई जहाज गायब हो जाता है। ये कहानी रहस्य, मदद और उम्मीद की भावना को दर्शाती है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक की डायरी से ये अंश एन फ्रैंक की डायरी से लिए गए हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी अत्याचारों से छुपते हुए उनके अनुभवों का वर्णन करती है। एन एक यहूदी लड़की थी जो अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम में एक गुप्त एनेक्सी में 2 साल से ज्यादा समय तक छिपी रही।
उसकी डायरी उसके विचारों, भावनाओं और आशाओं का एक व्यक्तिगत और मार्मिक विवरण है। वो अपनी किशोरावस्था, अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों और युद्ध के दौरान जीवन की कठिनाइयों के बारे में लिखती है। उसकी डायरी हमें होलोकॉस्ट, नरसंहार की भयावता और मानवीय भावना की अटूटता की एक गहरी झलक देती है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी आशा और सकारात्मकता बनाए रखना कितना जरूरी है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकियां, ये पाठ भारत के 3 अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा है जो हमें वहां की संस्कृति और जीवन शैली की झलकियां दिखाता है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का एक बेकर, ये कहानी गोवा में बेकर्स, पाव बनाने वालों के महत्व का वर्णन करती है। पुर्तगाली शासन के समय से ही बेकर्स गोवा की संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहे हैं। पाव और अन्य बेकरी उत्पाद गोवा के त्योहारों और रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न अंग है। कहानी हमें गोवा की संस्कृति और परंपराओं की एक स्वादिष्ट झलक देती है। कूर्ग, कूर्ग, ये कूर्ग कर्नाटक के एक सुंदर पहाड़ी इलाके का वर्णन है। ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, कॉफी के बागानों और वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। कहानी हमें कूर्ग के प्राकृतिक वैभव और वहां के लोगों की जीवन शैली का परिचय कराती है। टी फ्रॉम असम, असम से चाय, ये कहानी चाय की खोज और असम में इसकी व्यापक खेती के बारे में बताती है। ये हमें चाय बनाने की प्रक्रिया और इसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी बताती है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है। मिजबिल द ऑटर, मिजबिल ऊदबिलाव, गैविन मैक्सवेल की ये कहानी मिजबिल नाम के एक ऊदबिलाव को पालतू जानवर के रूप में रखने के उनके अनुभवों का वर्णन करती है। मिजबिल एक बहुत ही चंचल और बुद्धिमान जानवर था। कहानी हमें मिजबिल की अनोखी आदतों, उसकी शरारतों और मैक्सवेल के साथ उसके गहरे बंधन के बारे में बताती है। ये हमें जानवरों के व्यवहार और मनुष्यों के साथ उनके संबंधों की एक दिलचस्प झलक देती है। मैडम राइड्स द बस, मैडम बस की सवारी करती है। वल्ली नाम की एक 8 साल की लड़की बिना अपनी मां को बताए एक बस में बैठकर पास के शहर की सैर करने का फैसला करती है। वो बहुत सावधानी से अपनी यात्रा की योजना बनाती है और बस का किराया जमा करती है। बस की सवारी के दौरान वो दुनिया को एक नए नजरिए से देखती है। कहानी वल्ली की उत्सुकता, आजादी की भावना और दुनिया को जानने की उसकी इच्छा को दर्शाती है। द सरमन एट बेनारस, बनारस का उपदेश, ये कहानी गौतम बुद्ध के पहले उपदेश का वर्णन करती है जो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद बनारस में दिया था। वे किस्सा गौतमी नाम की एक दुखी मां को मृत्यु की अनिवार्यता और जीवन की सच्चाई के बारे में समझाते हैं। वे उसे बताते हैं कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। उपदेश हमें शांति, करुणा और जीवन के सही अर्थ की खोज का संदेश देता है। द प्रपोजल, प्ले, विवाह का प्रस्ताव नाटक, ये एक हास्यपूर्ण एकांकी नाटक है जो 2 अमीर जमींदारों के बारे में है जो मामूली बातों पर बहस करते रहते हैं जबकि वे अपने बच्चों की शादी तय करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोमोव, एक जमींदार, चुबुकोव की बेटी नतालिया से शादी का प्रस्ताव रखने आता है, लेकिन प्रस्ताव रखने के बजाय वे जमीन के मालिकाना हक और अन्य तुच्छ बातों पर बहस करने लगते हैं। नाटक हास्य और व्यंग्य से भरपूर है और हमें रिश्तों की जटिलता और मानवीय स्वभाव की कमजोरियों के बारे में बताता है। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी कविता है जो एक साधारण घटना के माध्यम से मूड में बदलाव का वर्णन करती है। कवि एक हेमलॉक, जहरीला पेड़ के नीचे खड़ा है जो उदासी का प्रतीक है। एक कौवा पेड़ की डाली पर बैठता है और बर्फ की धूल कवि पर गिराता है। ये छोटी सी घटना कवि के उदास मूड को बदलकर उसे खुशी और राहत का एहसास कराती है। कविता हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। फायर एंड आइस, अग्नि और बर्फ, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और कविता है जो दुनिया के अंत की संभावना पर विचार करती है। कवि कहता है कि दुनिया या तो अग्नि, इच्छा से खत्म होगी या बर्फ, नफरत से।
वो मानता है कि दोनों ही विनाशकारी शक्तियां हैं। कवि का मानना है कि नफरत भी उतनी ही विनाशकारी हो सकती है जितनी इच्छा। कविता हमें मानवीय भावनाओं की ताकत और उनके संभावित परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ। ये कविता एक बाघ के बारे में है जो चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद है। कविता बाघ के प्राकृतिक आवास और उसकी वर्तमान स्थिति के बीच विरोधाभास दिखाती है। पिंजरे में बाघ अपनी आजादी खो चुका है और अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति को व्यक्त नहीं कर पाता। कविता हमें जानवरों के प्रति मानवीय व्यवहार और उनकी आजादी के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, ये कैरोलिन वेल्स की एक हास्यपूर्ण कविता है जो विभिन्न जंगली जानवरों को पहचानने के मजेदार और अतिरंजित तरीके बताती है। कविता में जानवरों के खतरनाक स्वभाव को हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। द बॉल पोअम, गेंद की कविता, ये जॉन बेरीमैन की एक कविता है जो एक लड़के के बारे में है जिसने अपनी गेंद खो दी है। गेंद खोने से लड़के को पहली बार जीवन में नुकसान और जिम्मेदारी का एहसास होता है। कविता हमें सिखाती है कि हमें जीवन में नुकसान का सामना करना सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अमांडा, ये रॉबिन क्लेन की एक कविता है जो अमांडा नाम की एक लड़की के बारे में है जो लगातार अपने माता पिता द्वारा टोकी जाती है। अमांडा अपनी कल्पना में एक अलग दुनिया में भाग जाती है जहां वह एक जलपरी, एक अनाथ या एक राजकुमारी होती है। कविता हमें बच्चों की कल्पना की दुनिया और उनके माता पिता के साथ उनके संबंधों के बारे में बताती है। द ट्रीज, पेड़, ये एड्रियन रिच की एक कविता है जो पेड़ों के घर से जंगल की ओर जाने का वर्णन करती है। पेड़ प्रकृति की ताकत और उसकी वापसी का प्रतीक है। कविता हमें प्रकृति के प्रति सम्मान रखने और उसे बचाने का संदेश देती है। फॉग, कोहरा, ये कार्ल सैंडबर्ग की एक छोटी सी कविता है जो कोहरे की तुलना एक बिल्ली से करती है। कोहरा चुपचाप और रहस्यमय ढंग से आता है और चला जाता है जैसे एक बिल्ली। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड ड्रैगन की कहानी, ये ओगडेन नैश की एक हास्यपूर्ण गाथा गीत है जो कस्टर्ड नाम के एक डरपोक ड्रैगन के बारे में है। जब एक समुद्री डाकू हमला करता है तो कस्टर्ड अपनी बहादुरी दिखाता है और सबको बचाता है। कविता हमें सिखाती है कि हमें किसी को भी उसकी दिखावट या शुरुआती व्यवहार से नहीं आंकना चाहिए। फॉर एन ग्रेगरी के लिए ये विलियम बटलर यीट्स की एक कविता है जो एन ग्रेगरी नाम की एक लड़की के बारे में है जो अपने सुंदरता के बारे में चिंतित है। कवि उसे सलाह देता है कि उसे अपनी बाहरी सुंदरता के बजाय अपनी आंतरिक सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की जीत, ये जेम्स हैरियट की एक कहानी है जो ट्रिकी नाम के एक पालतू कुत्ते के बारे में है जो बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से बीमार हो जाता है। मिसेस पम्फ्री, उसकी मालकिन, उसे बहुत ज्यादा खाना खिलाती है जिससे वो बहुत मोटा और सुस्त हो जाता है। मिस्टर हैरियट, एक पशु चिकित्सक, ट्रिकी को अपने क्लिनिक में ले जाते हैं और उसे बिना किसी दवा के सिर्फ सही खान पान और व्यायाम से ठीक कर देते हैं। कहानी हमें दिखाती है कि ज्यादा लाड़ प्यार भी हानिकारक हो सकता है। द थीफ्स स्टोरी, चोर की कहानी, ये रस्किन बॉन्ड की एक कहानी है जो हरी सिंह नाम के एक युवा चोर के बारे में है जो अनिल नाम के एक लेखक से दोस्ती करता है। हरी अनिल को लूटने की कोशिश करता है लेकिन अनिल का विश्वास और दया उसे बदल देते हैं। हरी चोरी करने के बजाय अनिल से पढ़ना लिखना सीखता है। कहानी हमें दिखाती है कि इंसानियत और दया किसी को भी बदल सकती है। द मिडनाइट विजिटर, आधी रात का आगंतुक, ये रॉबर्ट आर्थर की एक जासूसी कहानी है जो ऑसेबल नाम के एक जासूस के बारे में है जो एक होटल के कमरे में मैक्स नाम के एक दूसरे जासूस से मिलता है। मैक्स एक रिपोर्ट चुराने आया होता है लेकिन ऑसेबल अपनी चतुराई से उसे धोखा दे देता है और पुलिस के हवाले कर देता है। कहानी हमें दिखाती है कि बुद्धि और उपस्थिति का उपयोग शारीरिक ताकत से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का सवाल, ये विक्टर कैनिंग की एक कहानी है जो होरेस डेनबी नाम के एक व्यक्ति के बारे में है जो चोरी करता है।
वो बहुत सावधानी से चोरी की योजना बनाता है, लेकिन एक चालाक महिला उसे धोखा दे देती है और वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी सबसे अच्छी योजनाएं भी विफल हो सकती है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के निशान, ये H.G. वेल्स की एक वैज्ञानिक कल्पना कहानी है जो ग्रिफिन नाम के एक वैज्ञानिक के बारे में है जो अदृश्य होने का तरीका खोज लेता है, लेकिन वो अपनी खोज का गलत इस्तेमाल करता है और शहर में आतंक मचाता है। कहानी हमें दिखाती है कि विज्ञान का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का निर्माण, ये रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन की एक कहानी है जो रिचर्ड एब्राइट नाम के एक युवा वैज्ञानिक के बारे में है। कहानी रिचर्ड के बचपन से लेकर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनने तक की यात्रा का वर्णन करती है। ये हमें दिखाती है कि जिज्ञासा, मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। द नेकलेस, हार, ये गाय डे मॉपासॉ की एक कहानी है जो मैडम लोइसेल नाम की एक महिला के बारे में है जो एक पार्टी के लिए एक हार उधार लेती है और उसे खो देती है। हार को वापस करने के लिए वो और उसके पति सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं और गरीबी में जीवन बिताते हैं। अंत में उन्हें पता चलता है कि हार नकली था। कहानी हमें दिखाती है कि दिखावा और झूठी शान के क्या परिणाम हो सकते हैं। भोली, भोली ये के ए अब्बास की एक कहानी है जो भोली नाम की एक लड़की के बारे में है जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर है। उसे स्कूल भेजा जाता है जहां उसकी शिक्षिका उसे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देती है। भोली शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बदल देती है। कहानी हमें शिक्षा के महत्व और महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश देती है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वो किताब जिसने पृथ्वी को बचाया, ये क्लेयर बोइको की एक हास्यपूर्ण नाटक है जो मंगल ग्रहियों के बारे में है जो पृथ्वी पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे मदर गूस की एक किताब को गलत समझ लेते हैं और डरकर पृथ्वी पर आक्रमण करने का विचार छोड़ देते हैं। नाटक हमें हास्य और व्यंग्य के माध्यम से मानवीय स्वभाव और गलतफहमियों के बारे में बताता है। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर हाँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।